ओम श्री गणेशाय नमः। सभी अपने अपने इष्ट देव के भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। भगवान श्री गणेश की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। उन्हीं कामों में मैं व्यस्त थी। लंबे समय के बाद आने के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। भगवान श्री गणेश की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं उन्हीं कामों में व्यस्त थी। मैं अपने अनुभव से आप सभी दोस्तों को भगवान श्री गणेश की महिमा का उल्लेख करना चाहती हूँ। दोस्तों, जीवन में हम सभी को दुख सुख से गुजरना पड़ता है और जब अति से ज़्यादा दुख हो जाता है तो हम इतना घबरा जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि हमें करना क्या है और हम मूल मंत्र को छोड़कर कहीं और भटक जाते हैं। मैं आज आपको श्री गणेश भगवान जी का ऐसा मंत्र बताऊंगी कि आप कैसी भी परेशानी हो उससे आप बड़ी ही आसानी से उबर सकते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों मनुष्यों को पावन करते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में इन चीजों को अवश्य अपनाना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, भगवान श्री गणेश हर शुभ काम में प्रथम भगवान गणेश का नाम लेते हैं। भगवान गणेश सभी कार्यों को पूर्ण करने में सहायता करते हैं। श्री गणेश जी का गायत्री मंत्र है ऐसा बेजोड़ मंत्र कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। भगवान श्री गणेश की कृपा से प्रत्येक सुबह सभी को इस मंत्र का जप करना चाहिए, ध्यान लगा करके सुनना चाहिए और श्री गणेश भगवान जी की प्रतिमा का ध्यान करके आंख बंद करके दोनों भुवों के बीच ध्यान लगाकर भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना बोलना चाहिए। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो श्री गणेश जी का नाम और श्री गणेश जी की पूजा और श्री गणेश जी का मंत्र और श्री गणेश जी का जप तप करना कभी नहीं भूलते, क्योंकि श्री गणेश जी के प्रथम श्री गणेश जी का आवाहन करना ही होता है। सभी अच्छे कामों में आने वाले सभी अड़चनों को दूर करते हैं श्री गणेश भगवान। आइए थोड़ी गणेश जी की महिमा को जान लेते हैं। शिव पार्वती के इस पुत्र की क्या महानता है। पौराणिक कथा है कि माता पिता के परम भक्त श्री गणेश जी पौराणिक कथा है कि माता पिता के परम भक्त श्री गणेश भगवान जी थे। एक बार सभी देवगण अपने वाहनों के शक्ति परीक्षण के लिए एकत्र हुए, परंतु गणेश जी असमंजस में थे, क्योंकि परीक्षा इस बात की थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सर्वप्रथम कौन पूरी करेगा। छोटे से मूषक के साथ यह कैसे संभव होगा। दौड़ आरंभ होते ही अति बुद्धिमान गणेश जी ने माता पिता शिव पार्वती जी को प्रणाम करके उन्हीं की प्रदक्षिणा की और स्पर्धा में प्रथम आए। उन्होंने इसके पीछे तर्क यह दिया कि माता पिता मूर्तिमान ब्रह्मांड है तथा उनमें ही सभी तीर्थों का वास है। साथ ही यदि वे माता पिता स्वयं त्रिपुरारी शिव जी तथा माता पार्वती हों तो कहना ही क्या है। संपूर्ण देवमंडल उनके इस उत्तर पर साधु साधु कह उठा तथा उन्हें अपने माता पिता से सभी पूजाओं विधि विधानों में आज्ञा पूजन होने का वरदान मिला। यह उनके बुद्धि कौशल
के आधार पर अर्जित वरदान था। स्पष्ट है कि श्री गणेश जी की पूजा से आरंभ की गई विधि में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि वे अपने बुद्धि चतुरार्थ से प्रत्येक बाधा का शमन कर देते हैं। श्री गणेश की स्थापना कार्य विधि के सफल होने की निश्चित गारंटी बन जाती है। इस कथा से न केवल गणेश जी की बुद्धि कौशल का परिचय मिलता है, बल्कि उनकी अनन्य मात्र पित्र भक्ति का भी प्रमाण मिलता है। श्री गणेश के महात्म्य को दर्शाने वाली अनेक पौराणिक कथाएं वैदिक साहित्य में उपलब्ध हैं। महर्षि वेदव्यास को जब महाभारत की कथा को लिपिबद्ध करने का विचार आया, तो आदिदेव ब्रह्मा जी ने परम विद्वान श्री गणेश के नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर उनके द्वारा यह शर्त रखी गई कि वे कथा तब लिखेंगे जब लेखन के समय उनकी लेखनी को विराम न करना पड़े। इससे पूर्व परंपरागत पद्धति के कंठस्थ किया जाता था, परंतु जय संहिता जो महाभारत कहलाई प्रथम लिपिबद्ध कथा है, अंततः स्पष्ट है कि आर्य साहित्य में लेखन की परंपरा के प्रारंभकर्ता पार्वती पुत्र ही थे। इसी प्रकार यह भी मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दर्शन करने वाले पर चोरी का कलंक लगता है। श्री कृष्ण भी इससे प्रभावित हुए, ऐसा लोकमत में प्रचलित है, परंतु यदि त्रुटिवश ऐसा हो जाए तो उसका निदान भी विघ्नेश्वर के पास है। कहते हैं कि श्री गणेश का 12 नामों से पूजन करने से इस कलंक से रक्षा हो जाती है। दोस्तों, आइए मैं बताती हूँ उस मंत्र को जिस मंत्र का आप जप करके अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, सभी कार्य पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। मंत्र की विधि इस प्रकार है। मंत्र पढ़ने या सुनने से पहले दोस्तों हमें कुछ काम करने होते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले जागें और स्नान करें। घर या देवालय में पीले वस्त्र पहन श्री गणेश जी की पूजा सिंदूर, दूर्वा, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, सुगंधित फूल, जनेऊ, सुपारी, पान, मौसमी फल व भोग में लड्डू अर्पित करें। पूजा के बाद पीले आसन पर बैठ श्री गणेश मंत्र से पूजन संपन्न करें। भगवान श्री गणेश की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मंत्र इस प्रकार का है। अपनी आंखें बंद करें और दोनों भुवों के बीच अपने मन को टिकाएं और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा का दर्शन करते हुए उनकी परछाई को अपने मन मस्तिष्क में उतारते हुए ध्यान लगाकर इस मंत्र को या तो सुने या फिर जाप करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।